हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग को आगे पढ़ते हैं। परंतु यदि कोई मनुष्य आत्म साक्षात्कार के अवसर की उपेक्षा करता है तो वह अवश्य पशु जाति या पशुओं से भी निचली प्रजातियों में जन्म का जोखिम उठाता है। प्राय इस बात पर चर्चा तो होती है कि कभी कभी कुत्ते और बिल्लियों के जीवन में भी कई मनुष्यों के जीवन से अधिक आरामदेह होते हैं, और यह बात खासकर पश्चिमी देशों के कुत्ते और बिल्लियों के मामले में तो बिल्कुल सही है। किंतु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि मनुष्य जीवन को खोकर हम किसी धनवान अमेरिकी परिवार में अच्छे खाते पीते पालतू कुत्ते या बिल्ली बन जाएंगे। हम ऐसे पशु भी बन सकते हैं जिसे जंगली जानवर जिंदा चबा जाए या समुद्र के परभक्षी चीर कर निगल जाएं। निसंदेह कुछ कहे बिना ही हम यह मान सकते हैं कि इस तरह का जीवन और मृत्यु अत्यंत ही दुखदायक होता है। अतः पशु जीवन में पाए जाने वाले अनावश्यक पीड़ाओं से बचने के लिए एक मनुष्य को भगवद गीता में निरूपित आत्म साक्षात्कार के पथ पर दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वेद त्रिगुणों पर आधारित विषयों की चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित रहकर लाभ और रखरखाव के उद्यम से मुक्त होकर द्वंद्व मुक्त बनो। इस तरह तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठ पाओगे। एक विशाल सरोवर उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है जो एक छोटा तालाब करता है। उसी तरह एक परम सत्य का जानकार वेदों में निहित सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तुम्हारे कर्मों के करने पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु उन कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अपने कर्मों के फलों से कभी प्रेरित न हो और न अपने निर्धारित कर्मों को न करने की सहज प्रवृत्ति से लगाव रखो। हे धनंजय, योग में सुदृढ़ रहो, मोह रहित होकर अपने कर्मों को करो एवं सफलता हो या विफलता दोनों में धीरज रखो। इस तरह के संतुलन को ही योग कहा जाता है। हे धनंजय, फलाकांक्षी कर्म या कार्य बुद्धिमत्ता के योग से नीचा होता है, अतः बुद्धिमत्ता का आश्रय लो। फल की आशा में कर्म करने वाले कृपण होते हैं। बुद्धिमान पुण्य एवं पाप कर्म दोनों से परहेज रखते हैं, अतः योग में नियुक्त रहो, क्योंकि योग ही सबसे उत्तम कार्य है। बुद्धिमान अपने कर्म के फलों को त्याग कर भौतिक जन्म और मृत्यु के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे वह पद प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों के अतीत है। एक बार यदि तुम्हारी बुद्धि माया के इस घोर जंगल को पार कर जाए, तब सभी सुने व अनसुने विषयों से तुम विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की मिथ्या प्रस्तुतिकरण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तब तुम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। तत्परता में स्थित होने का अर्थ है त्रिगुणों से, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से मुक्त होना। त्रिगुणों से ऊपर उठने की साधना को ही योग कहा जाता है। भौतिक जगत में सभी त्रिगुणों के अधीन होते हैं और केवल एक सच्चा योगी ही इनसे ऊपर उठ पाता है। हमारे कार्यों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। वेद द्वारा निर्धारित कर्म, निषिद्ध कर्म विकम और दिव्य कर्म यानी अकम। कर्म का अर्थ है वे कार्य जिन्हें करने से पुण्य प्राप्त होता है, और कभी कभी वे कर्ता को ऊंचे लोकों में पदोन्नति दिलाते हैं या एक उच्च वैभवपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। जो वेदों के व्यादेशों के विरुद्ध किए जाते हैं वे विकर्म हैं, और जो कर्ता और अन्य जीव जंतुओं के लिए पीड़ा का कारण बनते हैं, जिन कर्मों की न अच्छी न बुरी प्रतिक्रिया होती है, उन्हें अकर्म कहा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो योग के विज्ञान को समझता है, वह सदा अकर्म करने का प्रयास करता है। ऐसे योगियों को भक्ति योग कहा जाता है, जो आसानी से दिव्य अलौकिक भाव में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। अन्य योग प्रणालियाँ जैसे कि अष्टांग योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, हठ योग और क्रिया योग अभ्यर्थी को अलौकिक स्थान पर तो पहुंचा सकते हैं, किंतु
इनके पथ विशेषकर इस आधुनिक युग के लोगों के लिए बहुत कठिन होते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योग यानी योग के सर्वश्रेष्ठ गुरु। और हालांकि भगवत गीता में अन्य योग प्रणालियों पर चर्चा तो की गई है, कृष्ण अंत में भक्ति योग की ही संस्तुति करते हैं। भक्ति योगी सदैव योगेश्वर श्री कृष्ण की तृप्ति हेतु भक्ति कार्य में लगे रहते हैं। इस तरह वह एक भक्ति योगी सदैव अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता है। इंद्रियों को संपूर्ण वश में किए बिना कोई भी ध्यान या आध्यात्मिक साधना में ठीक से संलग्न नहीं रह सकता। अतएव एक भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है, क्योंकि वह सर्वोच्च योग पद्धति में संलग्न है। हरे कृष्ण।